आज से चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। इसी को लेकर हमारी तैयारियां कितनी हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं चाहिए, क्या वो सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं, सरकार के क्या दावे हैं, विपक्ष के क्या तर्क हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही बात करेंगे। तो अपने मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है आज की चर्चा के लिए वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गिरिराज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली साहब जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और कुछ मेहमान हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम कर देते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं गिरिराज जी आपसे। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया। 3 धामों के कपाट शुभ मुहूर्त पर अक्षय तृतीया के दिन एक ही दिन खुल गए हैं और अभी बद्रीनाथ जी के कपाट के लिए इंतजार है। 12 तारीख को वहां के कपाट भी खुल जाएंगे। पहले दिन की यात्रा को देखकर क्या लगता है आपको कि किस तरीके की तैयारियां सरकार की रही? रवि जी, आज केदार बाबा के कपाट खुले, यमुनोत्री, गंगोत्री। और निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं केदार बाबा से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि समूचे विश्व में जो भी प्राणी वास कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सुखी हों, उनके जीवन में समृद्धि आए। ये प्रार्थना मैं केदार बाबा से करना चाहूँगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा, मैं बार बार जो कहता हूँ कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए चार धाम यात्रा जो है उस एक रीढ़ मैं इसको मानता हूँ। आन बान शान जो होती है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की आन बान शान अगर मैं बोलता हूँ तो ये यात्रा निश्चित रूप से एक उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी एक अपने आप में, आप ये समझिए कि अगर ये सफल होती है पूर्ण रूप से तो निश्चित रूप से जितने भी श्रद्धालु पहुँचते हैं पूरे विश्व भर से अपनी कामनाओं को लेके निश्चित रूप से चारों धामों की यात्रा करते हैं, एक अगर सुखद अगर उनको अगर अनुभूति होती है तो निश्चित रूप से वो मैसेज जो लेके जाते हैं और मैसेज जो आगे पास ऑन करते हैं जी जी जी, वो एक अच्छा मैसेज पास ऑन होता है। और इसी परिकल्पना के साथ निश्चित रूप से आज सारी बातें पॉजिटिविटी की तरफ होनी चाहिए और चार धाम यात्रा एक फोकस, एक कंसंट्रेशन निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि चार धाम यात्रा जो है वो सफल हो। कमियां हैं, कमियां निश्चित हैं। रवि जी, जो स्थितियां हैं आप स्वयं आप देख रहे हैं कि ये बात अगर बार बार बोली जाती है कि सरकार जो है लास्ट मोमेंट में अलर्ट वाले मोड में आती है निश्चित रूप से, तो ये सारी चीजें जो व्यवस्थाएं हैं अगर वो अव्यवस्थाओं के रूप में अगर सामने आती हैं, कल वो एक स्टेटमेंट निश्चित रूप से एक श्रद्धालु जो है 2-3 आप बाइट दिखा रहे थे, वो सारी चीजें वो बाहर के लोग हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, एक आम व्यक्ति जो अपनी पीड़ा बता रहा था। और निश्चित रूप से अगर वो पीड़ित है, उन्होंने बात जो रखी सामने वो पूरा प्रैक्टिकली जो उनका अनुभव है, वो सारी चीजें जो महसूस कर रहे थे वो अपने आसपास जो घटित घटनाएं हो रही थी कि अगर माताएं जो हैं और बहनें अगर बेहोश हो रही थी, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको कहीं शेड की व्यवस्था नहीं है धूप में, तो वो सारी चीजें निश्चित रूप से, लेकिन ठीक है पहला दिन है, आज कपाट खुले हैं केदार बाबा के, निश्चित रूप से उनसे प्रार्थना इसीलिए की गई है कि पूरे विश्व भर में वो शांति कायम करें, एक आशीर्वाद हर प्राणी को पूरे विश्व में जो वास कर रहे हैं उनको दें। और निश्चित रूप से ये कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि एक पॉजिटिविटी की तरफ एक अलर्ट अगर करने का काम होगा। सरकार कोई रूल कर रही है, भाजपा इस समय भाजपा को बोला जाएगा निश्चित रूप से, विपक्ष में कांग्रेस है, तो हम लोग इनको चेताने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में यात्रा बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे, एक ऐसी स्थिति में यात्रा आए धीरे धीरे कि लोग वाकई, जो मैं बार बार कहता हूं कि चार धाम यात्रा निश्चित रूप से पूरा विश्व इसको देखता है, पूरा विश्व भर से जो है लगभग श्रद्धालु जो पहुंचते हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत लंबा समय वो यहाँ पे बिताते हैं चार धाम यात्रा में, तो एक अच्छा मैसेज लेके वो जाएं। तो सरकार पूरी तरह से इसमें, आज मैं ये मानता हूं कि अभी भी समय है और आने वाले समय में जो है सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। और सरकार अगर पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से चार धाम यात्रा में, उनको पूरे अलर्ट मोड में रखे, उनके साथ एक निश्चित रूप से एक स्ट्रिक्टनेस जो होती है सरकार की तरफ से, अगर वो सारी चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी चार धाम यात्रा। आपने अच्छी बात कही कि आज चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है, तो
ज्यादा आरोप प्रत्यारोप तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, आप विपक्ष की भूमिका में हैं तो आप जगाने का काम करेंगे सरकार से, और सरकार से सवाल पूछे भी जाने चाहिए कि आपकी तैयारियां क्या हैं। मैं कुछ स्वागत बातें करना रवि जी, चाहूंगा। जहाँ पे गलती हो रही है, जी 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 जी। जहाँ पे वो सामने विजिबल है, वो दिख रहा है, अगर निश्चित रूप से, तो एक विपक्ष के रूप में अगर एक दल बैठा हुआ है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से वो बोलेगा, और वो भी इस हिसाब से बोलेगा। मैंने कल भी जितने भी प्रवक्तागण यहाँ पे भाजपा से आते हैं, हमेशा एक बात रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी है, और पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नवीन पिरसाली साहब, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे अब पूछ लेता हूं कि आज पहला दिन, और हमने देखा कि श्रद्धालुओं की बहुत भारी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंचे, बहुत आस्था का जो सैलाब है आज उत्तराखंड में देखने को मिला, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, या यमुनोत्री धाम हो। तो ऐसे में आप लोगों की जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां आज जब तमाम लोग यहाँ पर आए तो उसमें आप लोगों को क्या सीख मिली है, किस तरीके से आप लोगों ने देखा? और क्योंकि इस बार अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या हो सकती है, पिछले सालों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जी, आप सही बोल रहे हैं रवि जी। और आज यात्रा का आगाज हो चुका है, शुरू हो चुकी है, भगवान के कपाट खुल चुके हैं, और पूरे विश्व की आस्था का केंद्र हमारे 4 धाम, पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग जाना चाहते हैं दर्शनों के लिए। और आज पहला दिन है, तो और पहला दिन अच्छा रहा, कोई दिक्कत यहाँ पर ऐसी नहीं है जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है। यात्रा बहुत सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ, हमारे चारों धाम, वहाँ पर उतनी पार्किंग की व्यवस्थाएं लिमिटेड हैं, होटल्स लिमिटेड हैं, तो उसी हिसाब से सरकार उनकी व्यवस्था बना रही है ताकि वहाँ पर कोई हताहत ना हो। और यात्री अधिक संख्या में चले जाएंगे तो भी दिक्कत है, कम संख्या में जाएंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए पूरा मैनेजमेंट उसमें लगा है कि इसका बैलेंस बनाया जाए। और शुरुआत आज हो गई है और लंबी यात्रा चलने वाली है, तो पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है, सरकार का तंत्र काम कर रहा है। सरकारी संस्थाओं के अलावा और भी जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग हैं, वो इस यात्रा में अपना सहयोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है विपक्ष भी सहयोग करेगा। कम से कम इस यात्रा में पॉजिटिव अगर हम सब लोग रहें तो, क्योंकि उत्तराखंड हमारा सबका प्रदेश है, राजनीति से पहले हमारा ये प्रदेश है, और प्रदेश की छवि को बढ़ाना, प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाना हम सभी का, नागरिकों का कर्तव्य है। और इसी उद्देश्य से सब लोग आगे उसमें आ रहे हैं। और जैसे कि युवाओं ने वहाँ पर अच्छा भंडारा किया, 4 दिवसीय जो हमारी पंचमुखी भगवान बाबा केदार की भोग मूर्ति थी, चल विग्रह, उसका उत्सव हुआ, वो बड़े सफलतापूर्वक वहाँ पर हुआ। आज वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं स्थानीय कलाकारों द्वारा भी, और पूरे देश से आए हुए कलाकारों द्वारा भी वहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। तो एक सुंदर माहौल बाबा केदारनाथ के प्रांगण में इस वक्त है, और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लोग लगातार कॉल भी आ रहे हैं, कहीं पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्रशासन के टच में है, और प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। तो जो भी जिस प्रकार से भी अच्छी यात्रा हो सकती है, उसकी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ठीक है सर, आपने सही कहा। आपकी बातों में एक चीज़ ये भी है, सामने आई कि ठीक है, आप यात्रा को देखते हो, बहुत सारे पिछले हमने वर्षों में देखा है, बदलाव होते रहते हैं कि जिस हिसाब से यात्रा चलेगी, क्या सुविधाएं चाहिए, कहाँ पर किस तरीके की सीमित संख्या को लेकर, ये तमाम चीज़ें उसमें बदलाव होते रहेंगे। दीपक रावत जी, आपके पास आऊँगा, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। सर, लगातार जो है 4 धाम पर हमने पहले भी कई डिबेट्स में बात की है, और उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ है, आज से शुरुआत हो गई है, आपका क्या कुछ कहना है सर? देखिए, सभी को मुबारकबाद कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत आज हो गई। बाबा केदारनाथ हम सभी पे और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपने निश्चित बिल्कुल सही कहा कि ये एक आर्थिक रीढ़ की हड्डी है हमारे उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, और ये जितनी अच्छी हो, जितनी सफल हो, उतनी जितनी कामयाब हो, उतना इस प्रदेश के लिए और इस हमारे देश के लिए सही है। और निश्चित रूप से लगातार हर साल जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो बढ़ती जाती है, और कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते हम हमेशा, हमारा एक कर्तव्य रहा है कि सरकार, जो भी वर्तमान सरकार जो भी रही हो, या पूर्व में जो सरकारें रही हों, यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए, या किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए, किसी प्रकार की श्रद्धालुओं की व्यवस्था में कुछ कमी रह जाए, तो उसको समय समय पे सरकार को चेताया जाए, उनको चेतना की अवस्था में लाया जाए, ताकि वो समय रहते उन चीज़ों को पूरा कर दें। निश्चित रूप से एक भार होता है पूरे प्रदेश के ऊपर, और तमाम छोटे से छोटे लोग, दुकानदार, बहुत से लोग जो है, उनके आजीविका जो है पूरी साल भर की, इस 2-3 महीने की, 4 महीने की जो यात्रा है, इस पे निर्भर करती है। और एक तरीके से
ये कहिए कि जो पहाड़ का आदमी है ये इस चारधाम यात्रा के, क्योंकि उसके कुछ अभी बरसात लगने वाली है, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद बरसात लग जाएगी, ज़्यादा बहुत जल्दी बरसात लग जाती है, उसका भी प्रभाव पड़ जाता है, उससे भी फिर यात्री कम हो जाते हैं। तो बहुत छोटे समय के लिए इतनी सारी भीड़ का एक साथ आना, या यात्री भी अपनी सुरक्षा चाहता है तो वो बरसात से पहले पहले इस चार धाम यात्रा पूरी करना चाहता है। जो धाम, जिस धाम के प्रति उसकी आस्था है या जो श्रद्धा है वो उसको पूरा करना चाहता है। तो इसमें शुरू के जो बरसात से पहले का जो समय है ये बहुत ही रश वाला होता है, सारे लोग आके दर्शन करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम तो वर्तमान सरकार को कहेंगे कि आप विपक्ष के सवालों को आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपकी कहीं कमी रहेगी तो विपक्ष का काम है आपको प्रधाना, लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष आपके साथ है। हम आपके साथ इस पूरी, क्योंकि ये यात्रा जो इस प्रदेश की है, इस प्रदेश के लिए मान सम्मान की यात्रा है, जितना ज्यादा हम सहयोग हमसे हो पाएगा हम जरूर आप लोगों से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचोली साहब, आज जिस तरीके से शुरुआत हुई यात्रा की, मुख्यमंत्री खुद जब कपाट खुले केदारनाथ जी के वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर जब वो कह रहे थे, संबोधन कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कमियां भी रह जाती हैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर, तो उनके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है कि कोई दिक्कतें ना हो। पहले दिन की यात्रा से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है सर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जो भी कहा वो सही कहा है और ऐसा होता है आमतौर पे। प्रकृति किसी के बस में नहीं है और प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करें या प्रकृति के साथ हम दोहन, अति दोहन, विदोहन की बात करेंगे जी, तो वो लाजमी भी नहीं है और वो स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन पहले दिन जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम था, जो श्रद्धालुओं की जो आस्था का जो खुशहाली उनके चेहरे पे दिखाई दी, वो अद्भुत थी। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 6 महीने तक अगर यात्रा चलेगी तो ये बहुत सुखद है उत्तराखंड के लोगों के लिए, विशेषकर जो स्थानीय लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए तरह तरह के रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, उन लोगों के लिए बहुत सुविधा भी होगी आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो ये अच्छा है कि सरकार और दूसरी जो प्रतिरोध या प्रतिशोध की जो ताकतें हैं सरकार के आगे पीछे, उन सब लोगों को समन्वित रूप से मिल करके इस यात्रा में सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, जिससे हो सकता है सरकार, गैर सरकारी लोग, इसमें एक बड़ा जो दिखाई दे रहा बड़ा जो मुनाफा या फ़ायदा या जो चीज़ें सुखद की चीज़ें दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि जब यहाँ पे लोग आएंगे, अधिकांश लोग आएंगे, तो यहाँ के आम लोगों के हाथ में रोज़गार होगा। और ये पहाड़ है, हिमालय में बहुत नकदी या बहुत ज़्यादा आर्थिक रिसोर्स नहीं है, इनकम के बहुत बड़े रिसोर्स नहीं है, सीमित दायरे में लोग रहते हैं। तो जब यहाँ लोग आएंगे तो एक ट्रांसमिशन होगा, एक ट्रांसपेरेंट होगा चीज़ें, कि स्थानांतरण होती है चीज़ें, कि मेरे हाथ में पैसे आ गए तो वो राउंड में घूमेंगे, फिर दूसरे के हाथ में जाएगा, फिर तीसरे के हाथ में जाएगा। तो ये इस सर्किल में, इस चैन में लोगों की स्थितियाँ बदलती है, लोगों के पास साधन आते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। जब लोगों के पास साधन आएंगे तो खुशहाली भी होगी। तो ये अच्छा है और आगाज अच्छा हुआ है। लेकिन कुछ चित्र जैसे दिखाई देते हैं कि जैसे अभी उद्घाटन के दौरान दिखाई दे, मेरे सवाल नहीं इसमें, लेकिन जब हम यहाँ राज्य वाद्य यंत्र, जब हमारा ढोल होता है तो जो वहाँ ढोल बजाए गए वही पहाड़ का ढोल नहीं था, जितने ढोल वहाँ बजे, तो हमारे राज्य वाद्य यंत्र का क्या मतलब रहा फिर? तो ये बड़ा है, जिस तरह से लोग आए, लोगों का आना और हमारे मुख्यमंत्री का उनका स्वागत करना, इसमें कोई चूक नहीं है और ऐसा होता है। और हमारा प्रदेश के मुखिया अगर उनका स्वागत करते हैं तो बड़ी बात है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन जो स्वागत में जिस तरह के जो ढोल बजाए गए, जिसका कोई डिजाइन नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं उत्तराखंड से, जिसकी कोई उत्तराखंड से कोई कहानी नहीं है, जो हमारी परंपराओं में नहीं है, हमारे लोगों के जेहन में नहीं है, जिस ढोल को हम राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं, वो ये और वहाँ दिखाई नहीं दिया। लगभग कितने 10-15 ढोल वहाँ बज रहे थे और वो जो दिखा है, जो हमने चित्र में देखा है, हो सके पहाड़ का ढोल कहीं बजा होगा किनारे पे, लेकिन वो हमारे चित्र में दिखाई नहीं दिया कहीं। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या उपेक्षित हैं हमारे लोग। और उस पर मैं बाद में आऊँगा जब आप दोबारा पूछेंगे कि उत्तराखंड का ढोल और उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताएँ किस कदर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बड़ा सवाल है। और उत्तराखंड में 4 धाम तो है ही, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे धाम हैं, उस पर हम लोगों को काम करना है। मैं आगे इसमें बातचीत कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, हमको आगे अच्छे ढंग से करना है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है सर आपने। नवीन जी, एक तो सवाल यही आया, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है पंचोली साहब ने कि मैं विस्तृत तौर पर भी इसमें बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ के देवी देवताओं के साथ सीधे यहाँ के वाद्य यंत्रों का सीधा सा एक लगाव है, एक जुड़ाव है। आप इस पर जवाब दीजिए।
देखिए रवि जी, क्या होता है कि ईश्वर के लिए सब बराबर होते हैं। ईश्वर के लिए कोई स्थानीय या कोई विदेशी कोई नहीं होता। जब भगवान के दरबार में होते हैं सब बराबर होते हैं। हमारी अपनी परंपरा मान्यता है, उनका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोकल वाद्य यंत्र, लोकल कलाकार वहाँ पर सब काम कर रहे हैं। लेकिन कोई अपनी अगर आस्था लेकर बहुत दूर से, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अगर वहाँ आकर अपने वाद्य यंत्रों का भगवान को अगर सुनाना चाहते हैं, उनको वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे दिल में जगह होनी चाहिए कि हम उन कलाकारों का भी स्वागत करें जो इतनी दूर से अपने उतने बड़े बड़े ढोलों को लेकर, अपनी टीम को लेकर बाबा केदार के मंदिर में आए हैं। उस प्रांगण में जाने का मतलब आप समझिए कि 15-20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, और वो छत्तीसगढ़ या दूसरी जगह मध्य प्रदेश से आए होंगे वो लोग, क्योंकि उस प्रकार के ढोल वहीं पर होते हैं। मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ से आए हैं। अगर इतनी दूर से आस्था लेकर अगर बाबा केदार के धाम वो पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के सभी वासियों ने ये स्वागत करना चाहिए कि हमारे जो चार धाम हैं इतने प्रसिद्ध हैं कि विश्व प्रसिद्ध कलाकार वहां पर आएंगे। हम किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, दिल खोलना चाहिए। हमारे वाद्य यंत्रों की जगह अपनी जगह जरूर है, और वो भी हमेशा बजते हैं। उसी परंपरा के साथ डोली यात्रा होती है, और उसी परंपरा के साथ कपाट खुलते हैं। वो हमारी स्थानीय परंपरा है डोली यात्रा उत्सव की, और कपाट खुलने की। वो सारी हमारी रस्में होती हैं, सब अपने विधि विधान होते हैं। उनके अलावा भी अगर और अन्य क्षेत्रों के कलाकार भी अगर अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो उनका भी हमें स्वागत करना होगा। और एक प्रदेश की नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सभी राज्यों के वाद्य यंत्र वहां पर आए और भगवान को अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। तो हमें इस हिसाब से सोचना पड़ेगा अगर हम इस यात्रा को विश्वव्यापी यात्रा बनाना चाहते हैं। नवीन जी, अब सवाल है स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि पिछली बार हमने देखा खासतौर पर यमुनोत्री धाम और केदारनाथ जी में, क्योंकि पैदल मार्ग दोनों जगह हैं और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें लोगों को ज़रूर होती हैं। इस बार आप लोगों ने स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कुछ इस पर ज़्यादा काम किया है पिछली यात्राओं को सीख लेते हुए? क्योंकि देखिए, केदारनाथ एक ऐसी जगह है, अभी हमने देखा कि रात को वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चले जा रहा है, और दिल्ली और अन्य प्रदेशों से, हरियाणा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उत्तर प्रदेश, वहाँ से लोग आते हैं और सीधा माइनस के टेम्परेचर में आएंगे, तो उनके स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं ख़राब होता है, उसका बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, मौसम का ऐसे में आप लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की? देखिए, मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो गर्म क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं और एकदम से ठंडे क्षेत्र में जाते हैं, तो जो शरीर का तापमान है ऊपर नीचे होता है, तो उससे बुखार आना या अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। तो उसके लिए सरकार ने जो हेल्थ किट्स हैं वो बनाई हुई है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए। और सभी मार्गों, पैदल मार्गों पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर किट्स हैं, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, और टेम्पररी हॉस्पिटल्स हैं आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती तो कोई अगर मरीज हो तो उसको ले जाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसमें एयरलिफ्ट हो सकता है। इतनी सरकार ने पूरी सुविधाएं वहाँ पर की हुई है। ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही कांग्रेस ने सवाल उठाए, पिछली बार की हम यात्राओं की भी बात करें, इस बार क्या लगता है कि सरकार ने सीख लेते हुए ठीक ठाक व्यवस्थाएं की हुई हैं? देखिए रवि जी, निश्चित रूप से चारधाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड के लिए आन बान शान का विषय है, निश्चित रूप से। और श्रद्धालु जो पहुंचता है उत्तराखंड में, चारधाम यात्रा जब शुरू होती है, तो निश्चित रूप से क्राउड, शुरू में अभी जो दीपक जी बता रहे थे, क्राउड बढ़ी हुई स्थिति होती है, क्राउड की, भीड़ की, ये निश्चित है। श्रद्धालुओं की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट एक आम श्रद्धालु का था रवि जी, ये निश्चित रूप से इस बात को रखना पड़ेगा कि पूरा जो समय उसका बीतना है चारधाम यात्रा में, उसमें जितने पड़ाव वो बीच बीच में जो आएगा, स्टे करेगा श्रद्धालु जो है, उसको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से, चाहे मेडिकल फैसिलिटी है उसकी, फर्स्ट एड होता है, उसके बाद जो अभी बात आ रही है कि साहब वो बिल्कुल उसका टेम्परेचर, वो एक ऐसे क्लाइमेट से आ रहा है कि बहुत गर्मी से वो आ रहा है, गर्म एक क्लाइमेट है, और यहाँ के बिल्कुल उसको टेम्परेचर जो है बिल्कुल भिन्न उसको टेम्परेचर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से उसको उस तरह की मेडिसिन जो होती हैं, चाहे बीपी से रिलेटेड हो, चाहे और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्रॉपर जो है चाहिए होती है इमरजेंसी में, तो निश्चित रूप से ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो मैं कह रहा हूं कि एक एक श्रद्धालु जितने भी पहुंच रहे हैं और जितने पड़ाव में उनको रुकना है, तो निश्चित रूप से वहां पे जो कल भी जो बात हो रही थी कि शौचालयों में, ऋषिकेश की बात हो रही थी कल, आप देख रहे थे कि निश्चित रूप से शौचालयों में जो टोटी नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट्स जो है वो हाइजीन नहीं है, सफाई नहीं है वहां पे। तो ये सारी चीजें सरकार इसको निश्चित रूप से सरकार इसको वॉच करे, और साथ में जितने भी अधिकारी उससे रिलेट जो करते हैं पूरी चारधाम यात्रा में, और यही मूलभूत चीजें हैं जिसको श्रद्धालु को जो चीजें चाहिए
बाकी उसको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फाइनेंशियली कोई मदद मांग रहा है किसी से सरकार से, लेकिन उसको एक जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था पूरी तरह से सरकार उस पर फोकस करे, उस पर कंसंट्रेट करे। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनको आगाह पार्टी को, सरकार को बार बार करती रहेगी और अच्छी चीजें होती रहे और आगे यात्री अपना बढ़ता रहे। ये निश्चित रूप से आने वाली जो यात्रा है हमारी वो सफल भी हो, ये भी हम लोग कामना करते हैं। ठीक है सर। और दूसरी बात रवि जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा भाजपा के आगे निश्चित रूप से, कि जो भी तीर्थ पुरोहित है हमारे या हमारे केदार सभा के अध्यक्ष जो बात कर गए हो, तिवाड़ी जी जो है, उनसे मेरी कल भी बात हुई है, तो निश्चित रूप से जो वो फोकस कर रहे हो, जो जिन चीजों पे वो ध्यान जो दे रहे हैं, निश्चित रूप से वहां का जो छोटे से छोटा व्यापारी है, बार बार बात होती है, वो इस यात्रा के लिए बिल्कुल पूरी तरह से आसान्वित होता है। वो चाहता है कि मेरे 5-6 महीने जो है, जो यात्रा जो चलेगी उसमें निश्चित रूप से मेरा एक बहुत अच्छा एक इनकम ऑफ सोर्स ही रेज होगा, वो इनकम मेरी बढ़ेगी। ठीक है। और अच्छे से मैं जो है अपने आने वाले समय को जो अपना सुखी जीवन अपना यापन कर सकता हूँ। एक चीज ये है, इसमें सरकार जो है पूरी तरह से उनको कॉन्फिडेंस मिले, वो कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, चाहे तीर्थ पुरोहित हो और चाहे मैं इनकी जो बात कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से जो बात मैंने व्यापारियों की रखी, छोटे से छोटा व्यापारी और जो बड़े से बड़ा जो भी व्यापारी वहां पे जो निश्चित आस लगाए हुए होता है इस यात्रा में, चारधाम यात्रा में, उसको फोकस करे सरकार। और दूसरी चीज, कल मेरी एक डॉक्टर ब्रजेश सती जी से रवि जी मेरी बात हुई थी, निश्चित रूप से उनकी जो पीड़ा थी, मैं निश्चित नवीन फरसाली जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सरकार को, भाजपा को, मैं उनके आगे एक निश्चित रूप से अपनी तरफ से एक प्रार्थना कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखना चाहूंगा, क्योंकि ये सरकार में है और हम प्रार्थना एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं कि इसमें जो है, जो डॉक्टर ब्रजेश सती जी ने जो बात रखी है कि अधिकारी गण ब्यूरोक्रेट जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। आप सोचिए, आप एक जब महापंचायत जो है चारधाम यात्रा की जो है, उसका एक जनरल सेक्रेटरी अगर फोन कर रहा है डीएम के पर्सनल पीए को, पर्सनल असिस्टेंट को, और वो व्यक्तिगत नाम भी उन्होंने लिया उनका, और वो फोन ना उठाए, सोचिए आप, तो कॉमन मैन की स्थिति क्या होगी। और उनकी पीड़ा थी, उन्होंने बोला मुझे कि यार मैं जनरल सेक्रेटरी हूं भाई, जो महापंचायत जो यहाँ पे चारधाम यात्रा की, तो आप सोचिए। और उसके बाद अगर मैं डीएम से बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें, इतनी बड़ी इग्नोरेंस जो है, इस पे अगर सरकार थोड़ा सा भी इस समय कष्ट करके और ध्यान दे और निर्देशित करे पूरे जितने भी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं चारधाम यात्रा में, तो अगर ये पूरी तरह से अगर उसको फोकस करते हैं और उनको अगर बोलते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से सफल होंगी। दीपक जी आप पे आऊंगा, नवीन जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए रवि, जहाँ तक बात है कि डीएम के फ़ोन उठाने ना उठाने, उनके पीए के फ़ोन उठाने ना उठाने का, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और जहाँ पर जो भी दिक्कत आती है कभी भी, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब फोन उठाने नहीं उठाने का मुझे समझ ये भी आपको एक एडवाइस, एक राय रखी जा रही बड़ी प्यार से, बिल्कुल नहीं, विपक्ष की तरफ से नवीन जी, इसलिए इस बात को आप रख सकते हैं पटल पे अपने सरकार में। अगर ये बात पहले से रखी हुई, बात सुनिए, ये बात ब्रजेश जी जो बता रहे हैं, ब्रजेश सती, वो वाकई डॉक्टर ब्रजेश सती वहां पे जनरल सेक्रेटरी है महापंचायत। ठीक है, मैं यहाँ पे सर वैसा नहीं, इंटेंशनली उन्होंने कुछ नहीं बोला है नवीन, रिक्वेस्ट ये भी है उन्होंने एक बात रखी है, आपकी सर उनसे बात हुई, देखिए अभी क्योंकि वो तो यहाँ पर है नहीं, तो मुझे लगता है कि उन पर ज्यादा जिक्र उनकी बात नहीं, उस बात पर देखिए वो स्थानीय बात क्या हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि जब डीएम वहां पर सामने प्रेजेंट है और वो आपस में वैसे आप आ गए, मैं बहस की मुद्रा में हुई नहीं, बहस नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सरकार को एक बार मैसेज निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से, मैं यही कहने की कोशिश और कर रहा हूं डॉक्टर ब्रजेश जी की तरफ से भी दे सकते हैं नवीन जी। आप एक छोटी सी बात को कभी कोई कॉल नहीं उठाए एक बार में, एक बार नहीं कई बार उन्होंने रिपीट किया, कई बार मैं फोन कर रहा हूं, उठा नहीं रहे। कोई बात नहीं, फोन कर रहे थे ये भी उन्होंने बताया नहीं किस बात के लिए फोन कर रहे थे, क्या चाह रहे थे वो विषय जो है, लोग क्या चाह रहे थे भाई, जो इश्यूज हैं आपके यात्रा से रिलेटेड, क्या इश्यूज नहीं, जो मैं वही तो बता रहा हूं, वही तो इश्यूज तो है। अब अब एक चीज बताऊं मैं, आप देखिए, आप आज केदारनाथ जी की जब भी अधिकारी चिट्ठी, अगर देखिए नवीन जी, अगर व्यापार संघ अगर वाकई स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहा है, तीर्थ पुरोहित अगर स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहा है, जिन तीर्थ कोई भी नहीं जा रहा, मैंने कहा ना आज यात्रा इतनी सुंदर तरीके चल रही, नहीं मैं वही बता रहा हूं, आप गलत इसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं। जब यात्रा आप बोल रहे हैं क्या इश्यूज है, इश्यूज है भाई, नहीं है, जब आप इश्यूज नहीं है, अगर इश्यूज नहीं है भाई उसमें सुधार लाओ, ये बात हो रही है, बहुत सुधार लाए हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सरकार ने पूरी कोशिश की है। हर एक पदाधिकारी, सुन लीजिए, एक महापंचायत का पदाधिकारी अगर नवीन जी एक बात रख रहा है कि मेरे टेलीफोन, ठीक है सर, ठीक है, चलिए उनकी बात आप ठीक है, उन्होंने यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में बात नहीं रखी, ठीक है, आपने अपने जवाब में इश्यूज कहीं है, इश्यूज कहीं कोई इश्यू नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये इश्यू बनाए जा रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि जो यात्रा सफल यात्रा शुरू हो चुकी है,
उसमें अब व्यवधान किसी को नहीं डालना चाहिए। अब ये सुन सबसे लीजिए, हम ये प्रार्थना सफल करते ये हैं। सफल यात्रा है और नवीन जी। बिल्कुल। वहां पे टोटी नहीं है, पानी नहीं है, तो खाने यहाँ- की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर महिलाएं बेहोश हो रही हैं। नहीं, ये क्या है? ये बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं हैं देखिए, ना। अगर कोई आप कोई पहले बीमार दिन अगर व्यक्ति- मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा सारी रहे व्यवस्थाएं हो, बनाई, मैं ये बोल रहा हूं ना, सारी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं बनाई को, हैं वहां तो पर, क्या सारी कर रहे हैं भाई? सारी ठीक है, व्यवस्थाएं सर, बनाई एक-एक हैं। करके। अच्छा, अब आप यही इस तो चीज issues को है। खाली तो खाली ठीक है, issue नवीन जी बनाना को चाहता सुन तो है विपक्ष। लीजिए। अब मैं ये कोई मुद्दा विपक्ष नहीं है को इस एक बड़े वक्त। प्यार से आपके सामने एक बिल्कुल, बात ठीक है, रख रहा ठीक है, चलो, यात्रा ठीक है। बाबा केदार अधिकारियों की को अपने कृपा से निर्देशित बहुत करो, सुंदर और ढंग से टेलीफोन शुरू उठाओ, हो चुकी है और ये और यात्रा फोन पूरी उठा होगी। के जो है उन एक पदाधिकारी रिकॉर्ड की यात्रा बात होगी। सुनो। इसमें मेरी तो बात इसमें हो रही कोई है, फर्क नवीन नहीं जी। पड़ता। ठीक इसके है, अलावा बात मैं- क्या हो रही मुझे- है? अभी ठीक है, अब ये- आप सुनने इस को अगर मुद्दे- तैयार नहीं हो तो नहीं ठीक है आप बोलिए भाई। फला व्यक्ति ने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ठीक है, उसने ठीक है, ऐसे ठीक है, 50 ठीक है, चीजें लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दीपक और रावत ये- जी, ये- भाई, ये- दीपक ये- रावत जी, ये- ये तो ये मीडिया डिबेट बता रहा है नहीं कि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा पहले वो दिन आगे नहीं है। बढ़ते हैं चर्चा में। यात्रा पर सरकार ने सारे तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है, नवीन जी, पूरा नवीन प्रशासन जी। अलर्ट है, सर, एक-एक करके। एक आपको विपक्ष अधिकारी काम जगाने कर का रहा है, कार्य एक करेगा कर्मचारी नवीन काम जी। कर रहा है, विपक्ष जो कर्मचारी आपको बोलेगा, काम एक-एक करेगा करके। उस पर अगर- कार्रवाई होगी, ये पहले से बोल दिया नवीन गया जी, है। ठीक अगर है, आप सारा काम सोती ठीक है, हुई दीपक स्थिति रावत में जी, अगर होंगे आप तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब मैं जगाने का सरकार कार्य जगी हुई करेगी। गिरिराज जी, है। मैं आपका ही सवाल सरकार कर जगी, रहा इसलिए हूं। तो मैं ये आपके ही यात्रा हो सवाल रही है। जो जिस सवाल को आप कहना चाह रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। नवीन जी, एक बात ये उठ रही है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो भीड़ लग जा रही है श्रद्धालु को, वहां पर जो दिक्कतें हैं, तो क्या आप इसको मैंडेटरी करेंगे कि सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन रहेगा? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी यात्रा है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो भीड़ तो लगेगी ना, बिल्कुल, दिक्कतें तो होंगी, बिल्कुल आपसे स्वाभाविक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। देखिए क्या होता है कि हम डिजिटल युग में जा चुके हैं, ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन अभी काफी लोग ऐसे हैं श्रद्धालु जो ऑनलाइन व्यवस्था को नहीं जानते हैं और ये कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। एक तरफ ऑनलाइन चल रही है, एक तरफ ऑफलाइन भी चल रही है। ऑनलाइन में तो आपको पता होगा इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन ऑफलाइन में किस दिन कितने काउंटर पर श्रद्धालु आ जाए ये पता नहीं चलता, उससे अव्यवस्था होती है। काउंटर 10 हैं और आगे वहां पर 15 के लोग, 15 काउंटर के हिसाब से तो थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है, किसी दिन कम आते हैं। तो इस व्यवस्था को धीरे धीरे परमानेंट डिजिटल किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा ठीक है। और इसको एक सिस्टमैटिक किया जाएगा कि आज अगर इतने हैं तो इतने ही जत्था आगे जाएगा। जिस तरह से अमरनाथ जी की यात्रा होती है, उसी प्रकार से हम भगवान बद्री विशाल बाबा केदार, ये 4 धामों की यात्रा को धीरे धीरे करने वाले हैं और इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, एप्लीकेशंस बनेंगी, सॉफ्टवेयर होगा, टेक्नोलॉजी का इसमें पूरा योगदान रहेगा, सारे चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। ठीक है। बट इसको ओवरनाइट नहीं किया जा सकता। ये स्टेप बाय स्टेप है और ये पूरी सरकार इस पर काम कर रही है, पूरी कार्रवाई कर चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन और सारा डिस्कशन हो ठीक है, चुका मतलब है। कुछ चीजें ऐसी पूरा- हैं, कुछ बिल्कुल, चीजें ऐसी हैं कि आप यात्रा को देखकर ही उस बिल्कुल। पर फोकस करेंगे, ये जी। होता भी आया है। ठीक है, बिल्कुल, दीपक- और धीरे दीपक धीरे रावत जी। इंप्रूवमेंट इसमें आ रहा है और आने वाले समय में ये बहुत ही सिस्टमैटिक होगी। ये हमारी सरकार का विजन है। ठीक है, दीपक रावत जी, इसी पर रजिस्ट्रेशन को लेकर देखिए, रजिस्ट्रेशन को लेकर जो ऑफलाइन वाला जो सिस्टम किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी दुविधा जो परेशानी है वो यात्रा में यही लोग करेंगे, क्योंकि जो कल भी जो घटना घटी है वो ऑफलाइन वाली थी कि जैसे ऑफलाइन हुआ तो उन्होंने काउंटर में लाइन लगाना शुरू कर दिया। लाइन बहुत लंबी, 3-3, 4-4 घंटे उनको सर, अब बैठा लोग ट्रेन से बसों सफर करके आएंगे, लाइन बिल्कुल, पर खड़े बिल्कुल। रहेंगे तो लोग, उनका चिल्लाना है, स्वाभाविक बिल्कुल है। स्वाभाविक है। और सरकार का ये कहना, सरकार के नुमाइंदों का ये कहना कि हमने प्याऊ खोले लगाए हुए हैं और सरकार उस दूसरी तरफ जहां पर काउंटर है वहां पर पानी की व्यवस्था ना होना, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि इन टॉपिक में हम बात करें, इन विषयों को हम छेड़ें, लेकिन कुछ चीजें हैं, अभी शुरुआत है यात्रा की, अभी आज पहला ही दिन है, यात्रा बहुत लंबी चलनी है। समय रहते इन सारी समस्याओं का निवारण वर्तमान सरकार को करना पड़ेगा। जो भी इस यात्रा से संबंधित अधिकारीगण हैं या मंत्री हैं या जो भी हो या तीर्थ पुरोहित है, उन सभी के बीच में एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी सारी तैयारियां हो रखी हैं और कल ही कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब प्रवक्ता साहब देंगे या हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे? तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जो यात्रा बहुत ऐसी स्थिति तो आनी ही हाँ, नहीं चाहिए। बहुत देखिए, मानवीकरण देखिए, दो प्राकृतिक तरह से अगर कोई समस्या आ जाए तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, मानवीय होना चाहिए। जो हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में उनको जो दुरुस्त है, करना है। जो व्यवस्था हमारे हाथ में है, उस व्यवस्था के कारण अगर किसी को कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी खड़ी होती है, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। अब जो कल जो परिस्थिति वो मानवीय थी, उसको संभाला जा सकता था, व्यवस्था की जा सकती थी। इसी पे तो मैंने देखिए, जवाब मैंने दिया कहा ना इसी कि पे जब चलिए, ऑफलाइन उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन होता कि तो एक दिन में ये पता नहीं होता कि कितने यात्री वहां पर आ सकते देखिए, हैं। अगर जरूरत से ज्यादा पहला ठीक है, ये चीजें पता नहीं लिमिट होगी। होती है, तो धीरे धीरे अगर हम उसको नवीन जी, डिजिटल करेंगे नवीन तो जी, ये ऑनलाइन पहली बार यात्रा लोग आएंगे। मुझे लेकिन अगर हम उसको अभी बंद कर देते हैं एक तो मिनट, अफरा तफरी मच जाएगी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, तब भी रावत सारा जी- पक्षपात रावत जी वही सरकार कह रहे हैं ना पर कि आएगा। सब तो सरकार ने देखेंगे दोनों ना, व्यवस्थाएं पैरेलल रवि जी, चलाई रवि जी, हैं। दोनों व्यवस्थाएं रवि जी, पैरेलल चलाई मुझे कभी-कभी ऐसा हैं। लगता एक व्यवस्था है- धीरे 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 अरे नवीन जी, सुन ऑनलाइन लीजिए, में किया जाएगा, तब नवीन जाके जी, सुन लीजिए, ठीक है, अब पूरा सुन- स्टैंडर्ड सुन लीजिए, नवीन जी, ठीक- सुन लीजिए, ठीक हो आपको गया। बोलने सुन का रहे हैं। मौका मिला, सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। रावत जी बोलिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को या इनके नेताओं को लगता है कि यात्रा तब से शुरू हुई जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई है। उससे पहले तो यात्रा नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी।
ऑफलाइन का सिस्टम बेहतर यात्रा नवीन जी तो कह रुकिए सकते रुकिए हैं। अब राहुल जी, इतना तो कह आप सकते बोल हैं, चुके थोड़ा हैं आप बोल चुके हैं बेहतर यात्रा शुरू इनको हुई है। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन व्यवस्था जब से इन्होंने स्टार्ट करी है यात्रा तभी से स्टार्ट हुई है। अरे तब भाई से जब इस स्ट्रीमलाइन प्रदेश हुआ, में सारा ऑफलाइन चीज व्यवस्था सामने पहले थी। आती है, भी- व्यवस्थाएं सामने आ जाती हैं। नबी जो जी, आज आ सुनिए, रहा मुद्दा है रखें। सबसे बड़ी दिक्कत नहीं क्या तो है, मैं यही सुनते नहीं, रहिए। आप एक एक पॉइंट आप बोल रहे हैं, मैं लगातार जवाब बोलने की साथ साथ आदत क्लियर आपको- करते हैं। नवीन जी, मैं सुनिए। साथ साथ क्लियर सुनना करते जा रहा हूं पसंद ना, मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूं प्रॉब्लम क्या आपको। है? ठीक है, ठीक है। सुनिए, मेरे को अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आपको है, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है। आपको है, अरे सर, तू तो प्रॉब्लम मैं आपको आपसे। है, तू तो मैं आपको बोलिए। प्रॉब्लम हो रही है, तू तो मैं आपको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, रावत जी को सफल हो रही बोलिए। है। ठीक है, रावत जी कंप्लीट कीजिए। ये भी आप अपनी प्रॉब्लम है। कमियों को प्रेम पंचोली जी के पास जाऊंगा सर, सुनना पड़ेगा। आप काफी देर से सर के पास गया नहीं हूं। देखिए, आप चाह रहे आपको हैं कि सुनना किसी पड़ेगा। तरह से यात्रा आपको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, यात्रा आपकी को आदत है। सफल होने से पीछे रोका पीछे जाए, बोलते रहने ये की। आपके अरे मकसद में है। पीछे पीछे अच्छा, बोलते ठीक है। रहो, सुना नहीं करो। नहीं नहीं, अच्छा, आपका चलो, मकसद चलिए। यही सुन रहा है है तो विपक्ष की कि बात यात्रा सुनो। इतनी बड़े ठीक है, मात्रा में शुरू हो अच्छा, मैं चुकी प्रेम है पंचोली जी से और सुधारिए। सरकार इसी पर सरकार की वाहवाही हो रही है, सरकार ने नवीन जी, अच्छे इंतजाम अरे किए आपके हैं, कौन तो आप कर रहा कमियां है? निकालने ढूंढ पिरसाली रहे जी, हैं। ठीक जो है। आप परेशानी है कमियां उसको ढूंढ तो रहे हैं। सुनिए। जो कमियां कल- ढूंढ जो- रहे हैं। जो आप कल- यात्रा पे गए, विपक्ष ने बोला, आप सरदार- आप जो- जो कल ऋषिकेश काउंटर परेशानी पे हुई गए, है, सरदारों ने नहीं, बोला आप में से कोई भी यात्रियों दो ने बोला होता है, आप सुनिएगा। यात्रा करके आ गए क्या? आप गए क्या? आप कल यात्रा ठीक करके है। आ गए क्या? ऋषिकेश तो बगल में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप यात्रा ठीक है। करके आ आप गए गए ऋषिकेश, ठीक है सर, ठीक है। आपके घर से ठीक है, ऋषिकेश प्रेम पंचोली जी, दीपक रावत जी, ठीक है, दीपक रावत जी, मैं गया हूँ ऋषिकेश, ठीक है। मैं गया हूँ, क्या करने गए थे? मैं गया हूँ, मैं कौन उस सी व्यवस्था को जिम्मेदारी देखने गया हूँ, कौन सी जिम्मेदारी मैं आपकी? व्यवस्था को आप देखने गया हूँ, प्रवक्ता हैं, अभी आप आ रहा हूँ। अरे सर, तू तो मैं क्यों कर रहा हूँ? ऋषिकेश से सर, आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे आप ठीक है। अधिकारी नहीं है, आपके इसलिए जाने अपने से घर कुछ से नहीं बाहर होने वाला। निकल के आप प्रवक्ता हैं, खाली आप सरकार पार्टी के नहीं, पास सुनिए अधिकारी नहीं है आप। मैं अधिकारी आपके जाने नहीं जाने से हूँ, क्या मैं होगा? इसलिए बिल्कुल मैं देखूंगा ना क्या व्यवस्था क्या आप कौन होते मैं देखने फीडबैक वाले तो ला हैं? सकता हूँ। आप प्रवक्ता नहीं नहीं हैं। मैं सर, ठीक है, feedback ठीक तो है, नहीं ये बात लाऊंगा। है, ये गलत। फीडबैक तो पार्टी का लाऊं। पक्ष रखिए। ठीक है, आप राहुल जी। जाके नहीं है उधर आप। ठीक है, अगर ठीक है। आप मैं ग्राउंड गया पे जाएं, था। आप यहाँ पे आपके पैदल जाने यात्रा से क्या करें, होता है? अरे आप ठीक है बाबा सर। केदारनाथ तक जाएं, आपके जाने से कहीं क्या होता जाएं, है? घर में बैठे बैठे बात करेंगे कैसे ठीक होगा है, ऐसा? ठीक है, होता क्या ठीक है, राहुल जी, क्यों नहीं होगा? मैं गया था। ठीक है, क्यों नहीं होगा? ठीक अगर है। हमारे बोलने से यहाँ हो रहा है ठीक तो है, आपके बोलने से ठीक है, क्या ठीक है, होगा? ठीक है। हैं। सर, आपके सर, बोलने से क्या सर। होता है? ओके, ओके। आप? प्रेम प्रवक्ता है पंचोली जी, बात- प्रेम प्रवक्ता पंचोली है। जी, पर्सनली सर, पर्सनली प्रवक्ता है। सर, पर्सनली। बिल्कुल, तो बात तो रख ठीक है, रहे हैं, प्रवक्ता। सरकार की बात भी रख रहे हैं। प्रवक्ता की तरह बैठिए, सुनिए जरा, बात सुनिए। बोलने से चिल्लाने से ठीक नहीं है। होगा। अपने घर से ना निकलो। मैं गया था। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सरकार को तो अरे ठीक है, रावत जी। घर से ना रावत जी हो निकलो। गया, नवीन जी, ठीक है। पहली सरकार को ये ठीक है सर, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी सर, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, प्रेम पंचोली जी, रजिस्ट्रेशन को लेकर बात हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या बातें कर रहे हैं? सर ऑडियो डाउन। प्रेम पंचोली जी, रजिस्ट्रेशन को लेकर बात हो रही है। अब जो रजिस्ट्रेशन है, अभी जो ऑफलाइन को लेकर, सर, भारतीय जनता सर, पार्टी के प्रवक्ता है मात्र, तो यहाँ पर आके अपना पक्ष रखिए। ठीक है। आप अधिकारी नहीं है, सर, हो गया। मंत्री नहीं है, संतरी नहीं सर, है। ठीक है, आगे बढ़ते जो आप यहाँ पर आके कह रहे हैं अरे कि मैं ठीक है गया सर, था। पर्सनल अटैक क्यों? ये कहाँ का है? ठीक है, आपके ठीक ऊपर मैं गया था। अरे नहीं है, नहीं। आप पहले अपने दीपक रावत जी, काम ठीक करिए। है। दीपक रावत जी, आप कहिए, मैं गया दीपक था। रावत जी, आप एक आदमी चुप हो मैं जाइए। आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक अरे मैं है, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्या सर, बात बढ़ जाएगी सर। क्या योगदान ठीक है, क्या योगदान ठीक है, दे रहे हैं? पंचोली जी, जो आप क्या रजिस्ट्रेशन योगदान को दे लेकर रहे हैं? बात हुई है। इस यात्रा की सफलता के लिए आप क्या योगदान दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, उनसे। गलत बात। आपका योगदान क्या है? सर, सर, पिरसाली जी, योगदान दे देखिए, रहे हैं? पिरसाली जी, आपका क्या योगदान मैंने है? आपके सरकार साथ, को ठीक है, आपका सर सुनिए, मैंने आप पहले दोनों ऑडियो लोगों के डाउन साथ, कीजिए। दोनों लोगों के साथ बहुत सारी डिबेट की है, लेकिन मैंने कभी नहीं, सर सुनिए, आप जवाबदेही जिम्मेदारी अरे सर, मेरी बात सुनिए, आपने कभी भी नहीं, क्या योगदान नहीं, पिरसाली साहब नहीं, योगदान बताइए। पिरसाली साहब, मेरे पे- नहीं, कभी भी, क्या कर रहे हैं आप? सर, ये गलत बात है। इनका ऑडियो बहुत डाउन गलत कीजिए। है, बहुत गलत है, नहीं, नहीं, पंचोली साहब, रावत जी नहीं, रावत जी नहीं, सर, एक आदमी चुप हो जाइए, सर, एक आदमी चुप हो जाइए, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। बिना सहयोग के नहीं होगा। आप ऐसे में आप ठीक है उत्तराखंड की सर, छवि को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आप ही लोग बोल लीजिए, गाली देने का काम आप ही करें लोग केवल। बोल लीजिए, आपके एजेंडे में यही रहने देते हैं। तो आप सर सुन ही नहीं रहे। मंत्री हैं, क्योंकि मैं गया था वहाँ। अरे तो गैर देखने तो गए अरे थे सर, ठीक है, वो देखने तो भाजपा गए में थे। है, वो चले हम गए, जब वहाँ क्या देखेंगे हो तो गया? बोलेंगे, अधिकारी को निर्देश भी दे सकते लगातार मेरे हैं, विरुद्ध सरकार को बोल रहे फीडबैक हैं दे ना। सकते मैंने हैं। मना किया था, मत तो बोलिए। ये गलत बात है सर, सर देखिए, समय अरे खराब, क्या समय करोगे खराब यार? है। कैसे सिखाते रावत हैं? जी, सर, समय खराब आप है। इतना- ठीक है, प्रेम पंचोली जी, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर बात चिड़ क्यों है? आपको इस यात्रा से इतनी चिड़ क्यों है? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों लोग की ऑडियो डाउन कर क्यों है दीजिएगा। चिड़? सर, अब आप, बोलेंगे ठीक है, तो ऑडियो डाउन है। अरे क्या हो गया? सर, रजिस्ट्रेशन को लेकर जो बात हो रही है, उस रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर देखा जाए तो क्या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को आने वाले समय में क्या उस रजिस्ट्रेशन को ये माना जाएगा कि उसे कम किया जाए और फिर वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसी पर आगे बढ़े? पंचोली जी, इनका ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, हो गया, बहुत हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, दीपक राव जी सुनो जरा, मैं ये कह रहा
कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं,
दोनों होने चाहिए, लेकिन जब हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, हम तो ये भी कहेंगे, तो क्यों नहीं ऑनलाइन बहुत ईजी है। अगर कोई ट्रेन से सफ़र कर रहा है तो वहाँ से ट्रेन में फटाफट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे। सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ अपने मोबाइल में रखे हुए थे लोगों के, तो फटाफट वहाँ से कर दे, क्योंकि ट्रेन में भी आजकल इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो गई है। अगर कोई बस में सफ़र कर रहा तो अपने बस में कर दिया, कोई अगर टैक्सी हायर करके उसमें कर दिया, तो ताकि लोगों को लाइन पे न लगना पड़े। ऑनलाइन यहाँ पे एक चीज ये आ रही होगी जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग जो बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आ जाएं यहाँ, तो फिर उनके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, देखो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जी। ये देश अभी इतना हाईटेक नहीं हुआ है कि एक सब घर बैठे ऑनलाइन कर दें। आप यहाँ किसी भी राज्य के सेक्रेटरीट में जाइए, आप किसी भी राज्य की राजधानी के सचिवालय में जाइए, सभी लोग ऑनलाइन पास नहीं बना सकते। और जब सब लोग ऑनलाइन पास नहीं बनाते हैं तो कुछ लोग छूटी जाते हैं। मैंने कई बार सचिवालय में देखा कि लोग बाहर खड़े हैं, अंदर से पास नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कर नहीं पाया। वो जो वहाँ खिड़की पे खड़ा है अधिकारी, वो कह रहा है कि नहीं ये लिंक है, इस पर आप ऑनलाइन कीजिए। उसको इंटरनेट चलाना नहीं आ रहा, उसको गूगल पे लिंक को फिलअप करना नहीं आ रहा। तो कुछ दिक्कतें तो आती है। उसके लिए ऑफलाइन की कुछ विशेष व्यवस्था हो कि विशेष जगह पे जो नहीं कर पा रहे हैं, या अगर ऑनलाइन ही अगर प्रॉपर ऑनलाइन हो गए तो खिड़की पे जाए और उसका मोबाइल निकाल करके फटक से उसका ऑनलाइन कर दे। ये मालूम होना चाहिए कि सभी की इंटरनेट में ईमेल आईडी नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि जो श्रद्धालु हैं, जो जिनकी देवताओं के प्रति बड़ी आस्था है, वो बहुत हाईटेक लोग नहीं है। अगर वो बहुत हाईटेक लोग होते तो एक रात के लिए हरिद्वार रुकते, दूसरी रात के लिए ऋषिकेश रुकते, तीसरी रात के लिए वो वहाँ धीरे धीरे जाकर पैसे खर्च करके ऊपर जाते। नहीं, और उसमें सर उनके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा था। स्वास्थ्य के लिहाज से व्यवस्था था, लेकिन यहाँ के वातावरण में लेकिन कुछ दिन रह जाते। बहुत ग्रास रूट के लोग हैं। अधिकांश जो श्रद्धालु है बहुत ग्रास रूट के लोग हैं, लिमिट समय के लिए आते हैं और आकर के वापस जाते हैं, फिर अपने काम में जुट जाते हैं। अपनी जो उनकी दिनचर्या है, उनको 1 तारीख को मानदेय और सैलरी नहीं मिलती है। आप अगर इनका सर्वे करेंगे तो जितने श्रद्धालु हमारे चारों धाम आते हैं, उनमें से पढ़े लिखे तो सब होंगे, लेकिन इतने हाईटेक और 1 तारीख सैलरी मिलने वाले लोग नहीं हैं। और जिनको सैलरी मिलती है वो हवाई जहाज से आते हैं। उनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा उनका ऑफिस वाला कर देता है, और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उसको खुद ही करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों सुविधाएं रखें, लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा करें कि अगर उसके पास मोबाइल है तो वो जो कर्मचारी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है वो फटक से उसके मोबाइल से कर दे। तो सुविधाएं कई तरह से हो सकती है। आप आजकल रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो कुछ टिकट तो खिड़की पे बन रहे हैं, एक आध बाहर खड़ा रहता है, कर्मचारी रहता है, फटक से बना देता है। आप बैंक में जाइए, कुछ कर्मचारी बाहर खड़े रहते हैं, उसका पेमेंट बाहर उस अपनी मशीन स्वेप मशीन में निकाल कर उसका पेमेंट करवा देते हैं जब लंबी लाइन लगती है। तो सुविधाएं जुटाई जा सकती है, लेकिन सुविधाएं जुटाएगा कौन? जो सुविधा जुटाएंगे भाजपा कांग्रेस के लोग, वो तो आपस में लड़ते हैं, ये आपने अभी देखा है। और लड़ने से अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो बता दीजिए मुझे। आप ध्यान दीजिए रवि जी कि राज्य को बने हुए 25 साल पूरे होने वाले हैं। 25 साल का एक बड़ा सफर रहता है, और 25 साल पहले भी 4 धाम थे, आपको पता होना चाहिए। और 25 साल होने को पूरे हो गए और अब भी 4 धाम है। कभी इस पे हमारी सरकारों ने नजर डाली? और ये प्रदेश, इस प्रदेश का हर मंदिर और हर मंदिर की जो कहानी और वो कहानी की जो सफलता, वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप देखिए कि जब आप श्रीनगर जाते हैं और गंगा नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे, आप गोला मार्केट से जब नीचे उतरते हैं, घाट पे उतरते हैं, तो वहाँ नीचे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम भूल रहा हूँ, हमारे श्रीनगर गढ़वाल में। वहाँ आप कितने दीपक जला करके जिनके संतान नहीं होते, वो संतान प्राप्ति कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तिरजुगी नारायण में शादी का एक बहुत अच्छा स्थल है कि जब वहाँ शादी होती तो बड़ी पवित्र मानी जाती है। क्या हमने 4 धाम के साथ 4 धाम को सर्किट बनाया? क्या हमने यमुना सर्किट बनाया? क्या हमने गंगा सर्किट बनाया? क्या हमने अलकनंदा मंदाकिनी सर्किट बनाया? इस पर किसने काम किया? जब हम लड़ते रहेंगे तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो दूसरी तरफ खर्च होगी। मतलब ठीक है कि 4 धाम को लेकर एक हम लोगों को एक योजना के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रत्येक धाम का एक सर्किट अगर बनेगा और उस एक पैकेज होगा कि जैसे माना कोई निसंतान लोग हैं, उनको
सारे दवाइयाँ वगैरह फेल हो गई तो फेल हो गई, तो हमारी एक आस्था रहती है कि यार भगवान के दरबार में क्या पता मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, और कई लोगों को हुई भी है। जी। तो आए वहाँ आ जाए, कई लोग फिर वहाँ आए, उसके बाद बद्रीनाथ जाए या केदारनाथ यमुनोत्री कहीं भी जाए। कई लोग होते नहीं मैं अपनी शादी तिरजुगी नारायण में करना चाहता हूँ। इसका प्रचार किया किसी ने? हम लड़ने से बाज आए तो हमारे पास समय मिलेगा किसी काम करने से। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे उत्तराखंड में 16,000 से अधिक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर की एक अपनी विशेषता है। चार धाम को हम ब्रॉड माइंडेड सोचें, इसका विस्तार किया जाए तो हमारे यहाँ साल भर यात्रा हो सकती है। और ये जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन है ना, इसकी जरूरत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब लोग बंट करके जाएंगे ना, लोग सर्कल में ही घूम के जाएंगे, अपने सारे कामों को करके जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक ये है, सब चीजें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है इस पर कुछ काम की शुरुआत, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के बयान मैंने सुने थे जब उन्होंने सर्किट को लेकर बात की थी कि कुमाऊं के बहुत सारे चाहे मंदिर माला मिशन की हम बात करें, उस पर भी काम हुआ था। समय के अनुसार फाइनल कमेंट लूंगा। सबसे पहले मैं नवीन जी आपसे फाइनल कमेंट लेता हूं, क्योंकि आपने कहा तैयारियां पूरी हैं, पहला दिन है और हम सबकी भी यही इच्छा भी है, यही दुआएं भी हैं कि अच्छे से यात्रा संपन्न हो और जो कमियां हैं उनको आप लोग धीरे धीरे तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरा कर सकें। जी रवि जी, आपने सही कहा कि मेरा कहने का मतलब है यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और इसमें जो जो दिक्कतें सामने आएंगी उनका समाधान किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अभी पंचोली जी भी बात कर रहे थे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि स्मार्टफोन होना जरूरी है। कई श्रद्धालुओं के पास स्मार्टफोन नहीं हो पाता है, तो उससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए काउंटर खोले गए हैं। इसको एक समय लगेगा। अगर हम इसको पूरी तरह से ऑनलाइन भी करें तो भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कई लोगों के पास अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो यहाँ अटक जाएंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी कि किस प्रकार उसको किया जाए, फॉर्म कैसे वो लेके आए, यहाँ पर उनका कैसे रिकॉर्ड मैच हो। तो एक अवेयरनेस लाने में भी समय लगेगा, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अगर खाली उत्तराखंड की बात होती तो उत्तराखंड की जनता को उस हिसाब से कहा जाता है, लेकिन पूरे देश की जनता है, उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं सभी की यात्रा सुचारू रूप से चले, सभी को दर्शन हो, इसलिए पूरे तरह से कोशिश की जा रही है। पिछले साल 56 लाख यात्री यहाँ पर आए थे, उनकी व्यवस्था की गई। इस बार यात्री बढ़ेंगे तो ये 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे, तो हमारी आर्थिकी भी बढ़ेगी। सब इससे पूरा उत्तराखंड का विकास होगा और चुनौतियों के साथ साथ उनकी चुनौतियों का सामना किया जाएगा और सुविधा देने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की जनता में इतनी सामर्थ्य है कि 2-4 करोड़ लोगों को साल भर में आराम से यहाँ पर सुविधा दे सकते हैं और उससे हमारे ही लोगों का फायदा होना, ये हमें सोचना चाहिए। इस पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़े तो अच्छा है। ठीक है, गिरिराज जी। देखिए रवि जी, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो कि एक श्रद्धालु जो इस समय पहुंच रहा है चारधाम यात्रा पे, उसको मूलभूत सुविधाएं मिले, वो निश्चित रूप से एक सुखद उसकी यात्रा हो, इस तरफ कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने नवीन भाई को, हमारे प्रवक्ता महोदय जो आए हुए हैं भाजपा से, कि आप लोग सुनने का मादा रखो यार, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग अहंकार में इतने चूर हो। ठीक है, ठीक है, कि निश्चित रूप से आप फाइनल सुनते नहीं, कमेंट है आपको गिरिराज सुनना जी, फिर चाहिए। भी आप वहीं पर अभी भी अच्छा, आप ये कहिए कि हम सुझाव दीजिए, हम अभी बिल्कुल यात्रा करेंगे। रवि जी एक बात और रखना आप चाहूंगा। सुझाव बहुत दीजिए। लंबा, वो बहुत लंबा फाइनल कमेंट कर गए। सर, मैं साथ में ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में भी जो है, अगर आप लोगों को कहीं पे अलर्ट करने वाली बात आएगी इस यात्रा में निश्चित रूप से, तो कांग्रेस सारे बिंदुओं को अपना वॉच कर रही है। और निश्चित रूप से जहां पे सोते हुए आप लोगों को जगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जगाने का कार्य करेंगे निश्चित रूप से। और इस चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैंने कहा है कि 1 कदम अगर आप चलते हैं तो 2 कदम 4 कदम कांग्रेस पार्टी चलेगी। ठीक है, ठीक है नवीन जी, तो आपके लिए अच्छी बात है ना, जहां पर कमियां होंगी आपको बताएंगे, आप उनको ठीक करेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। दिक्कत ये कमी नहीं बताते कि क्रिटिसाइज करते ही हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, शायद आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखें ना रखें। कोरोना काल में जो हमारे वो लगे, वैक्सीन लगी, उसका तो हमने सिस्टम बनाया है। क्या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लोगों ने वैक्सीनेशन हुआ है? मुझे तो लगता नहीं कि नहीं हुआ होगा। जब हमने करोड़ों लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के उनको सिस्टमेटिक करके हम लोगों ने लाइन पर खड़ा करा के या बिल्कुल हमने वैक्सीन लगवा दी, तो क्या कारण है कि ऐसा सिस्टम इस उत्तराखंड में नहीं तैयार हो पा रहा है कि जहां पर करीब 1 करोड़ लोग अगर आ रहे हो, यहाँ तो करोड़ों के हमने लोगों लगाए, उनको हम ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी एक सिस्टमेटिक बनाया जाए। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना दम भरती है आईटी का या उनके जो एक्सपर्ट होते हैं, वो इस तरह का एक
प्रोग्राम नहीं बना पा रहे। नहीं वो चल प्लेटफॉर्म बना है, नहीं, प्लेटफॉर्म तो बन गया ना। तो क्या ये इसी साल का है? देखिए राहुल जो जी, आप- सिस्टम हमने 3 साल पहले अपनाया था, नवीन जी, आप तो फाइनल समझ नहीं आ पा कमेंट। रहे। वही जो सिस्टम हमने 3 साल पहले कोरोना काल में अपनाया था, जिस सिस्टम को तो हमारी उस सरकार ने सिस्टम को किया था। अगर इस सिस्टम को लाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी किसी को। ठीक है। बिल्कुल पंचोली जी का भी कहना है कि जो ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा उसके लिए सुविधा दे दी जाए। एक एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्थानीय हो, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी धाम में ना जाए। इससे अगर एक तरीके का डाटा इकट्ठा हो जाएगा, उससे सब चीज सहूलत मिलेगी और अच्छी से अच्छी ये व्यवस्था तो है। प्रदेश सरकार भी कर पाएगी और जो लोकल लोग हैं वो भी कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बोली। डेटा भी हमारे पास होगा कौन कहां से आ रहा है। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा। नवीन जी आपका, दीपक रावत जी, गिरिराज किशोर जी, प्रेम पंचोली जी, आप जुड़े और आपने अपनी अपनी बात रखी। यात्रा का पहला दिन 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं और 3 धामों के कपाट खुलने के बाद अब इंतजार बद्री विशाल भगवान के 12 तारीख को कपाट खुलने का है। लेकिन अब जो तैयारियां उन पर बात होती रहेगी। विपक्ष ने यही कहा, लबोलहाब यही है कि जहां पर कमियां होंगी हम सरकार को टोकेंगे और सरकार की पक्ष ये है कि हम उन कमियों को भी दूर करेंगे, लेकिन हम अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि ग्राउंड पर ये जो वादे हैं ये कितने हकीकत हैं, ये भी तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हम सभी मिलकर फिर एक बार सुखमय और एक अच्छी शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा संपन्न हो, यही कामनाएं करेंगे और करनी भी चाहिए। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट भी करेंगे वो आए यहाँ पर, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति के एक सुंदर वातावरण में आप आ रहे हैं तो उसमें आपकी भूमिका भी बहुत जरूरी है कि वो इन पहाड़ों का भी ख्याल रखें। फिलहाल क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।